अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आप सब ने मेरी लास्ट वीडियोस पसंद की हैं जो ट्विटर ट्रेंडिंग पर मुबनी थी। शुक्रिया आप सबका फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक बार फिर एक ट्रेंडिंग न्यूज़ लेकर हाजिर हुई हूँ। उर्दू ज़बान को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है जो कि इस वक्त नंबर 8 पर है और अब तक 22.8 के ट्वीट उर्दू ज़बान को लेकर पूरी दुनिया से ट्वीट किए जा रहे हैं। उर्दू ज़बान पे ट्विटर ट्रेंड इसलिए बने कि हाल ही में पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद शहर के एक मकामी कैफ़े की मालिका ने अंग्रेज़ी ना आने पर अपने मैनेजर की तौहीन की और मजाक उड़ाया। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि उनकी बातें और उनका मजाक जो कि उन्होंने मैनेजर को उड़ाया। साथ ही हम मुख्तलिफ ट्वीट्स भी डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ कि उन्होंने मैनेजर से क्या कहा था। Dia, would you like to ask him a few questions? Hi, I'm Uzma, and this is Dia. Hi. We own Cannoli, and we were bored, so we would like to introduce you to our team. Oves is our manager. Hi. Good. Dia, would you like to ask him a few questions? Abbas, how long have you been working for us? I think last 9 years. 9 years. Yeah. Abbas was one of our first hires when we opened Cafe Soul. Yes. And how many classes have you taken for English? I think 3. 3. 3 years, you mean? No. Three whole courses. 6 months, 1 class. 6 months, Yes. one class. Yes. So a year and a half. So a year and a half you Yes. studied English. Yes. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce yourself. Hi, my name is Awais Aftab, and I job their manager. And And that's it. Shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. We just This is thought what we paid for. this is at a very good salary, mind you. Thank you. ट्विटर पे ट्रेंड्स बताती हूँ मैं आपको। स्पोक कहते हैं, इफ़ यू स्पीक इंग्लिश एज अ पाकिस्तानी बट फंबल ऑन उर्दू, आई एम जजिंग यू हैड एम्पल अपॉर्चुनिटी, यू चूज़ वन ओवर द अदर बिकॉज ऑफ योर एंग्लो इंडियन कॉलोनिस्ट माइंडसेट। स्वाति कहती है, टाइम टू पुट आर एनालिसिस ऑन जेम्स ऑफ बॉलीवुड ऑफ हिंदी उर्दू फिल्म्स फ्रॉम मदर इंडिया एरा टू टूडेज OTT एरा इन टेक्स्ट, मैसिव वर्क बट नीड्स टू बी डन। इंस्टा hashtag Faiza Carey, these two ladies owners of a restaurant in Islamabad ridiculous their manager for his inability to speak in English. That's so painful to watch someone getting trolled for not being able to speak English where Urdu is the national language. Sick mentality. पाकिस्तान रेंज कहते हैं, उज़मा चौधरी एंड दिया हैदर, आई गेस इट्स टाइम टू अपोलोजाइज टू अवेज इन उर्दू प्लीज़, अदरवाइज SM won't let you get your board even for a second now. NYRX कहते हैं, दिस इज़ सो पेनफुल टू वॉच वेयर समवन इज़ गेटिंग ट्रोल फॉर नॉट बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश इन आवर कंट्री वेयर उर्दू इज़ नेशनल लैंग्वेज। मियाँ उमर कहते हैं, इट्स बैड टू इंसल्ट अ मैनेजर इफ़ ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्रिक्वेंटली, इफ़ यू कांट लव योर ओन लैंग्वेज यू आर वर्स दैन एनिमल्स, प्रमोट योर नेशनल लैंग्वेज उर्दू, हैशटैग बायकॉट कनोली। Watch this video to see how Chinese girls feel comfortable with speaking Urdu in Beijing. We love Pakistan and we respect its national language more than English. Boycott Cannoli. 古北水镇और इस वाटर टाउन में तो बिल्कुल चीनी रिवायती इमारतें मौजूद हैं और मैंने सुना है कि इस वाटर टाउन में तो बहुत सी तफरीही सरगर्मियाँ भी मौजूद हैं, तो आइए हम साथ साथ देखते हैं। जी हाँ, और ये वाटर टाउन है और उसको 1 अरब रुपए से की लागत से तामीर किया गया है और यहाँ बहुत सी जो तफरीही सैर तफरीही सरगर्मियाँ मौजूद हैं और फिर सहूलतें भी मौजूद हैं। तो आइए आज हम एक साथ तजुर्बा करेंगे और देखेंगे आज हम तो चीन की हान कौमियत के रिवायती लिबास पहनते हैं। क्या आप देख सकते हैं, मैं तो सुर्ख लिबास में पहनती हूँ और नॉरिंग पिंक। क्या आपको पसंद है ये जो चीन में हान कौमियत की रिवायती लिबास? वर्ल्ड
स्पाइसर ट्रिमन कह रहे हैं द अपोजिट ऑफ इंग्लिश इज़ नॉट उर्दू फॉर एवरीवन. अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल विद बोथ बिकॉज देयर ओन लैंग्वेज इज समथिंग एल्स. आयमा खौसा कह रही आई वॉन्ट द कनोली लेडीज टू स्पीक इन उर्दू फॉर माई एंटरटेनमेंट. जेरेमी कह रहे हैं ह्यूमिलेटिंग योर कंट्री मैन सो यू विल बी एक्सेप्टेड बाय फॉरनर्स ऑलवेज एंड इन बीइंग रिजेक्टेड बाय बोथ बायकॉट कनोली. द एक्सप्रेस ट्रिबन कह रहे हैं अ वीडियो purportedly showing the owners of a high-end restaurant in Islamabad giving a dressing down to the manager of the establishment for his inability to speak in English. Jeremy कह रहे हैं guarantee you these women would love my honorable Urdu while they mock a working man who speak multiple languages. असद अली तौर कह रहे हैं just shut up and give an unconditional apology in Urdu and we agree you don't need to defend or prove. You only need to sincerely apologize and feel ashamed of your values brought up. Zainab कह रहे हैं when Urdu is our national language then why insulting people because they don't know foreign language. क्या कभी सुना है कि अंग्रेज़ों ने उर्दू ना बोलने पर किसी की इंसल्ट की? अजीब कल्चर है भाई. बायकॉट कनोली. असद कह रहे हैं just shut up and give an unconditional apology in Urdu and we agree you don't need to defend or prove. You only need to sincerely apologize and feel ashamed of your values brought up. नदीम फारूक प्राचा लिखते हैं द फेमस उर्दू पोइट नून मीम रशीद with his second wife Sheila Angelini. He married her after the demise of his first wife Safia in 1961. Noon Meme passed away in 1975. According to some reports, Sheila died a few days ago in London. सादिया अहमद कह रही इन माई स्कूल वी वर नॉट अलाउड टू कन्वर्स इन उर्दू. यूरस कह रहे हैं पाकिस्तानी स्कूल्स फाइंड देयर स्टूडेंट्स फॉर स्पीकिंग इन देयर मदर टंग. यूरस कह रहे हैं पाकिस्तानी स्कूल्स फाइंड देयर स्टूडेंट्स फॉर स्पीकिंग इन देयर मदर टंग फाइंड्स WTF which schools. इफ्रा लिख रही रिमेंबर वी यूज टू गेट फाइन फॉर स्पीकिंग उर्दू इन स्कूल प्रीमिसेस. या दैट ट्विटर आगे नंबर दिया हुआ ट्विटर का. Ushna Shah कह रही when I shifted to Pakistan and was learning to read Urdu for scripts, a wise lady pointed out, if you live in Pakistan and cannot read and write its national language, you are technically illiterate. I know many well-educated illiterate. In fact, I barely met the mark. #Urdu. Dr. Shaista Lodi कह रही it's time we teach our kids that not knowing numbers after 28 Urdu is embarrassing and speaking fluent English is not a matter of pride. Aslan Khan कहते हैं this Kanoli backlash is increasingly being framed in nationalistic terms. Our language, our culture. Issue is not speaking English. The issue is humiliating a worker over whom you have power for not knowing it. Humiliating a worker for not knowing Urdu would wrong too. Dennis Owais Aftab कहते हैं and can anyone put me in touch with those women? I haven't put myself through 3 Urdu classes. I haven't made the effort. My Urdu is crap. Will these women publicly make fun of me because my second language is rubbish? Reema Umar कहती would it have been acceptable if the woman in the Kanoli video mocked the manager for how he speak Urdu? Is this issue here humiliating your staff for whatever reason and also making the video public, or that they were mocking him for his lack of fluency in English? Shazia Mahmood कहती English is just a language, but unfortunately the country like Pakistan take it a status symbol. Please give respect to our national language Urdu. #Gora culture. We stand with Awais. India Muslim history. The only serving bookseller at Old Delhi's Urdu Bazaar, Kutub Khana Tarakki Urdu, Maktaba Azizia, Maktaba Jamia MMI publisher, and even they don't get many patrons. After spending a few hours there today, I know fear for their future too. Maha Qureshi कहती women who think not speaking Urdu correctly makes them elite are making fun of someone for not speaking English properly. Boycott Kanoli. Shazia Mahmood कहती English just a language, but unfortunately the country like Pakistan take it status symbol. Please give respect to our national language Urdu. #Gora culture. #Kanoli. We stand with Awais. The Exec Tribune कहते हैं a video purportedly showing the owner of a high-end restaurant in Islamabad giving a dressing down to the manager of the establishment for his inability to speak in English.
Richard कह रहे I hate it when I am in a restaurant in Pakistan and they reply to Urdu queries in English. I say to them that my English better than yours, but at least answer me in the language that I am speaking to you. जॉर्ज फल्टन कहते हैं the only people who should be embraced in Pakistan are people like me who still can't speak Urdu properly. It's the national language, although only 8% consider it their mother tongue. These women need to understand speaking English does not better or brighter. Uff, hashtag Kanoli. Fahad Nasir कह रहे the honor of Kanoli disgust me to my core. I hope your arrogance becomes a real lesson for both of you. I demand that Uzma and Dia apologize to Awais, and that too in Urdu. Hashtag boycott Kanoli. And Karen just got sent this. Sick to my stomach. No words for our English fluent elites. Never seen more tone deaf women with these confidence. हमारी उर्दू लैंग्वेज के क्या कहने, उर्दू ज़बान में शायरी के क्या मज़ा है। मीना कहती हैं नथिंग मोर ब्यूटीफुल देन उर्दू शायरी। नजर में ये हमाकत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है, ये अगर रस्म और रवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा जब कह दिया तो कह दिया, अब जमाने की नजर में ये हमाकत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको मैं उसे, गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। जल गया परवाना अगर तो क्या खता है शम्मा की, रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है।